सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं दूरदर्शी समाचार। अभी हम खड़े हैं जंतर मंतर में और यहाँ पे झारखंड विकास मोर्चा के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं और कुर्मी समाज के जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं किन किन मांगों को लेके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है राजू कुमार, कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव। किन किन मांगों को लेके आप यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली हम लोगों का दो ही मांग है। एक मांग है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में पुनः सूचीबद्ध किया जाए, ना कि सूचीबद्ध किया जाए। ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि पुनः सूचीबद्ध किया जाए, सूचीबद्ध नहीं किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के सूची में हम लोग ऑलरेडी है, इसलिए हमको पुनः सूचित किया जाए। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन लोगों को सूची से कुछ समय के लिए उसको लुप्त किया, मतलब संवैधानिक अधिकार के नाम पे हम लोग को दूर रखने के काम। सर, कहाँ से किस राज्य से और कितने लोग यहाँ पे आए हैं और कितने लोगों के? देखिए, ये तो तीनों राज्य से आदमी आए हैं, झारखंड से और उड़ीसा और आपका बंगाल से। लेकिन अभी भी हम लोगों का आह्वान इतना आदमी का था नहीं, इसलिए हम लोग कम संख्या में, अभी भी 2 बस में आदमी लाइन अभी भी रास्ता ही में है, 2 बस का पहुँच नहीं पाए। प्रोटेस्ट है, देखिए, प्रोटेस्ट तो एक दिवसीय है, मतलब प्रोटेस्ट का बेसिक जो है मतलब फंडा है, ये आज ही के दिन 6 सितंबर 1950 को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का जब बात हुई, इस 1950 के पहले पूरे देश में कास्ट डिवीजन नहीं था, ST SC OBC नाम का कोई शब्द नहीं था। उसी दिन इसके पहले 48 से ही उसमें विचार चल रही थी, 1948 से उसमें विचार चल रही थी कि यहाँ पे जो मूल आदमी था छोटानागपुर पठारी इलाका, जो छोटानागपुर पठारी इलाका बेसिकली छत्तीसगढ़ का झारखंड का अंश और पश्चिम बंगाल का कुछ तीनों विभाग है। इन्हीं विभाग में जो आदिम जनजाति जो कुर्मी है, जो एक बृहद संख्या के रूप में, बृहद संख्या के रूप में वो बसवास करते हैं इस प्रदेश में। ये बेसिकली इन्हीं 3 राज्य के लोग जो आदिम जनजाति के सूची में 1912 में थे, मतलब 1913 का सर्वे देखिए, 1912 का सर्वे देखिए, उसमें ये छोटानागपुर पठारी इलाका में 13 आदिम जनजाति थे, जिसको ट्राइब्स के रूप में जाना जाता था, तो देश आजाद होने के पूर्व। तो ये व्यक्ति जो 13 थे, 13 में से एक हमारे जो समुदाय थे उनमें ये मतलब बहुत संख्या में, क्योंकि अभी जो झारखंड प्रदेश में आपका 35 जनजाति जो झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सूची में है, वो मिला के 26% है। लेकिन सिर्फ अकेले जो हमारे समाज है कुर्मी समुदाय, वो अकेले 24.5%। ये समुदाय से ज्यादा संख्या है। लेकिन इसको आज 74 सालों से हमारे केंद्र की सरकार हमारे पहचान से हमको दरकिनार करने के काम किए, और सिर्फ हम अपना पहचान मांगने के लिए केंद्र सरकार के सामने इस बात को रखने के लिए हर सालाना 6 सितंबर हम लोग आते हैं जंतर मंतर और अपना बातों को रखते हैं कि हमारा जो पहचान है, जो आज 74 सालों से हमारी पहचान से आपने दूर रखने का काम किया है, वो पहचान मुझे पुनः दिया जाए। प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हो, कितने वर्ष हो गए आप लोग को प्रोटेस्ट कर? देखिए, प्रोटेस्ट जब से हम लोगों को, जब पहला मतलब संविधान में जब 1951 में जब पहली बार हमारे मनोनीत सदस्य के माध्यम से जब संसद भवन बना, उस संसद भवन में हृदय नाथ कुजूर नाम का एक हमारे उड़ीसा के सांसद थे, उनके नेतृत्व में 7 सांसदों ने केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार के पास ये बात रखी कि कुर्मी जो है, जो एक समुदाय है, इनको आपने जो ट्रेवल्स को अनुसूचित जनजाति में, मैं यहाँ रुकूंगा। डबल इंजन की सरकार है और बताया जा रहा है कि राज्य में हर जगह विकास किया जा रहा है। देखिए, सरकार चाहती ही नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही हम लोगों को हमारा संविधान और मेरी पहचान से दूर रखने के। तो राजनीतिक में कोई भी पार्टी हो तो राजनीतिक का चट्टा पट्टा दोनों एक ही होता है। राजनीतिक के षड्यंत्र के तहत ही हमको निकाला गया। उसका बेसिक रीजन है कि झारखंड में 40% आपका कोल माइन मतलब खनिज संप्रदाय, वो नहीं चाहती है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध किया जाए। यदि उसको सूचीबद्ध कर दिया जाएगा तो उस जगह पे विस्थापित नहीं कर सकती है इस समुदाय को, क्योंकि टाटा जो भी पूरा जमीन का अधिग्रहण किया कुर्मी के नाम, कुर्मी के जमीन पे ही आप वो मतलब ये प्लांट बैठा है, चाहे पानी का हो, खदान का हो, जो भी हो, सारा कर रहा हूँ मैं, इसको अनुसूचित नहीं मारा मैं।
वो जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाती। अब केंद्र जो उसका जो मंशा हो पूरा नहीं। आप जेएमएम की सरकार है, देखिए ये बेसिकली आदमी को दिखाना जिससे आपको जी नहीं, वो राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं है, क्योंकि इस राज्य का निर्माण में जो कुर्मियों का योगदान रहा शायद किसी भी समुदाय को नहीं रहा। बाकी समुदायों ने योगदान दिए, लेकिन कुर्मी समुदाय जितना योगदान दिया है शायद कोई समुदाय किया। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का आरोप है। एकदम आरोप है, लेकिन बेसिकली ये काम केंद्र सरकार की, क्योंकि किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में पुनः सूचीबद्ध करने के लिए, क्योंकि हम तो नया नहीं है। देखिए अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने का दो माध्यम है। एक तो राज्य सरकार उसका DRI जनगणना करके केंद्र सरकार को भेजती है, और उसके आधार पर केंद्र सरकार वहां से एक टीम भेजती है, राज्य सरकार मतलब राज्यपाल को भेजती है, वो उस टीम के माध्यम से सर्वे करती है, दोबारा वो सर्वे आती है केंद्र। लेकिन कुर्मी के साथ ये नहीं है। 2011 में यह स्पष्ट हो गया है कि कुर्मी समुदाय एक पूर्व में अनुसूचित जनजाति में सूची में थे, जिसके आधार पर बाकी जातियों को अनुसूचित जनजाति में सूची में किया है। उस आधार पे इनका DRI रिपोर्ट नहीं होगा, इसीलिए DRI से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार से मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मेरा लेना देना है केंद्र सरकार से, क्योंकि सारा कुछ केंद्र सरकार के पास है। क्योंकि जिस आधार पे बाकी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया है ट्राइब्स को, तो उस आधार पे हमको करेगा, उसमें तो कोई आधार बनता नहीं है। बाकी चीज का DRI से कोई लेना देना है। आपने सुना, इन्होंने सीधा आरोप लगाया केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है इनकी मदद नहीं कर रही, इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, और आज का जो दिन है वो काला दिवस के तौर पे ये मना रहे हैं कुर्मी समाज के लोग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और काफी महिलाएं और बच्चे भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पे जमा है जंतर मंतर। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।